बार फिर एक कल्प आया जिसमें मार्कंडेय ऋषि परेशान, कुछ नहीं मिल रहा, खाने पीने को कुछ नहीं। तब मार्कंडेय ऋषि के सामने एक देवी प्रकट हुई। उन देवी ने कहा, बोले आप क्यों परेशान हैं? बोले मैया जीवन में कुछ नहीं बचा इसलिए मैं परेशान। बोले एक काम कीजिए, अगर आप भूख प्यास से परेशान हैं तो आप मेरे स्तनों का पान कीजिए, आप दूध पी लीजिए। बोले नहीं, मैं किसी शिशु का हक नहीं छीन सकता। माँ के दूध पे केवल बच्चे का अधिकार होता है और किसी का नहीं। जब मार्कंडेय ऋषि ने मना किया, ज्ञानियों की बात की कि मुझे इसका पाप लगेगा, तो उस समय माँ मतलब वो जो देवी थी, वो जो स्त्री थी, वो मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान देती है। वो मार्कंडेय ऋषि को बताती है, बोले महर्षि आप पाप की बातें करते हैं। बोले हाँ मैया, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। हम तो एकादरी ढंग से नहीं जानते। गर्भाधान संस्कार भी होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी एक संस्कार होता है। कर्ण भेदन संस्कार होता है जिसमें कान छिदाए जाते हैं। नामकरण संस्कार होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। कर्ण छेदन जो संस्कार है, हर व्यक्ति को बाली जरूर कान में पहननी चाहिए। बाली कान में पहनने के कई फायदे हैं। जो व्यक्ति सोने की बाली कान में पहनता है तो उससे उस पर गुरु की कृपा होती है, अन्य दुष्ट ग्रह उससे दूर भाग जाते हैं। जो व्यक्ति कान में बाली पहनता है तो उससे उसके अंदर सकारात्मक विचार आते हैं। जो व्यक्ति कान में बाली पहनता है तो भूत प्रेत आदि बुरी शक्तियां उसके पास नहीं आती। अगर अच्छे से पहनी हो तो, अगर फैशन के तौर पे पहनी हो तो फिर कोई नहीं छोड़े। अब ये पहनने पे भी अंतर होता है, इसलिए कान में बाली चाहे लड़का हो या लड़की पहननी चाहिए, पर फैशन समझ के नहीं। बोलिए नर्मदा मैया की।